नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक गांव में एक मछुआरा रहता था। वो रोज सुबह अंधेरे में ही गांव की तालाब के पास जाता था, वहां से मछली पकड़ता और उसको बाजार में बेच देता था। जीवन उसका सिंपल चल रहा था। रोज की बात ही एक दिन वो तालाब में मछली पकड़ने के लिए निकलता है। अभी अंधेरा ही होता है और अब आगे चल ही रहा होता है, तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। अब चूंकि अंधेरा होता है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो वो हाथों से महसूस करने की कोशिश करता है। वो महसूस करता है कि कुछ बैग जैसी चीज उसे टकराई है और बैग के अंदर भी कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। वो बैग को उठाता है और अपने साइड में रख देता है। अब रोज की बात ही वो पहले अपने जाल को बांधता है और सुबह होने का वेट करता है। इसी बीच में वो अपने जीवन में क्या घटना घटी और उसका जीवन किस तरह चल रहा है उसके बारे में सोचना शुरू करता है। सोचते सोचते वो बैग खोलता है, उसमें से पत्थर उठाता है और पत्थरों को तालाब में फेंकना शुरू करता है। जब जैसे ही पत्थर को तालाब में फेंकता है तो तालाब के पे गिरने से एक छप से आवाज आती है और ये आवाज जो है उससे बड़ी पसंद आ रही होती है, क्योंकि अंधेरा बिल्कुल सन्नाटा होता है, अंधेरा होता है, तो आवाज गूंज जो रही होती है वो उसे बहुत पसंद आ रहा होता है। धीरे धीरे वो पत्थर को उठाकर बैग से निकालकर तालाब में फेंकना शुरू कर देता है। कुछ समय के बाद सूरज उगता है और उजाला होना शुरू होता है। अब बैग से भी लगभग सारे पत्थर फेंक दिए उसने होते हैं और अंतिम पत्थर को वो फेंकने जा रहा होता है। और वो जैसे ही पत्थर को फेंकने जा रहा होता है, देखता है कि उसके हाथ में जो पत्थर पकड़ा हुआ है वो चमक रहा है। वो गौर से देखता है और देखता है तो उसकी आंखें बिल्कुल चौड़ी हो जाती हैं कि जिसको वो पत्थर समझकर पानी में फेंक रहा था वो पत्थर नहीं होते हैं बल्कि हीरे होते हैं। वो अपना माथा पकड़ लेता है, कहता है, हे भगवान, ईश्वर ने मुझे हीरों से भरा हुआ बैग दिया और मैंने इसको पत्थर समझकर तालाब में फेंक दिया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ निकला कि मैंने हीरे को तालाब में फेंक दिया। अब वो उस अंतिम हीरे को लेकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मुझसे बड़ा बेवकूफ तो दुनिया में कोई है ही नहीं। कुछ देर वो ऐसे बैठा रहता है, अफसोस कर रहा होता है। फिर कुछ देर बाद उठता है और धीरे से मुस्कुराता है और हीरे को देखते हुए बोलता है, ठीक है यार, माना कि मैंने अपने सारे हीरे फेंक दिए हैं, लेकिन ये अंतिम हीरा तो रह गया है ना, और इस अंतिम हीरे से मैं अभी भी अपने हालात को सुधार सकता हूं। तो अभी भी इतना कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। और जैसे ही विचार उसके मन में आता है, एक नई जोश, नई ऊर्जा उसको आती है। वो उठता है और हीरे को लेकर चला जाता है। ईश्वर का धन्यवाद देता है और हीरे को लेकर चला जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है। इतने सालों में जो आपको महत्वपूर्ण समय मिला, महत्वपूर्ण अटेम्प्ट मिले, आपको आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का जो अटेम्प्ट मिला, जो समय मिला आपको, किसी भी कारण से, चाहे वो आप ईश्वर की मर्जी समझ लीजिए या आप अपनी गलतियां समझ लीजिए, इस कारण से आप ढंग से पढ़ नहीं पाए या अटेम्प्ट दे नहीं पाए, आपने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। जिस तरह से उस मछुआरे ने हीरों को अनजाने में फेंक दिया तालाब में, उसी तरह से अनजाने में आपने भी अपना अटेम्प्ट, अपना समय, बहुमूल्य समय आपने तालाब में फेंक दिया। अब कुछ समय ही रह गया आपके पास, कुछ अटेम्प्ट ही रह गए आपके पास। अब दो रास्ते आपके पास हैं। या तो आप सर पकड़ के बैठ जाएं और अफसोस करें कि हाय राम, मेरे पास मौका था लेकिन ईश्वर की मर्जी नहीं थी, मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं असफल रह गया, और अपना माथा पीट सकते हो। या उस मछुआरे की तरह ईश्वर को धन्यवाद दो कि माना, चलो समय निकल गया, कुछ पत्थर आपने तालाब में फेंक दिए, कुछ हीरे तालाब में फेंक दिए, बट अंतिम हीरा तो रह गया ना आपके पास। और वो अंतिम हीरा जो है वो आपकी परिस्थिति सुधार देगा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ समय निकल गया। कुछ लोग बन जाते हैं बच्चे आईएएस 21 साल 22 साल की उम्र में। आप नहीं बन पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 30 साल की उम्र बन जाना, अब 35 साल की उम्र बन जाना, क्योंकि जिस दिन भी आप आईएएस पीसीएस बनोगे, अब 35 साल में तो आप पीसीएस बन पाओगे, अब 40 साल की उम्र बन जाना। आज आप जिस परिस्थिति में हो उससे लाख गुना अच्छी परिस्थिति में आप हो गए। अब 40 साल की उम्र में भी अगर आप पीसीएस बनोगे तो आप जिस परिस्थिति में, जिस हालात में, उससे लाख गुना बेहतर स्थिति में आप हो गया। आपको सिर्फ एक ही बार सफल होना है। माना पत्थर आप समझ के आपने हीरे फेंक दिए हैं, समय फेंक दिया आपने, बट सफल आपको सिर्फ एक ही बार होना है आपको। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम ऐसे वक्त में रहते हैं जहां पर सिर्फ एक एग्जाम करा करके हम राजा बन सकते हैं। कहने को आईएएस पीसीएस सरकारी नौकर है, समाज की सेवा करने के लिए होता है, बट सच्चाई यह है कि यह एक ऐसा एग्जाम है जिसको क्रैक करके आप राजा बन सकते हो।
जो भी चीज आप अपने जीवन से चाहते हो, पैसा, इज्जत, मान, सम्मान, प्यार, मोहब्बत, वो सब इस एग्जाम को क्रैक करके, सिर्फ एक एग्जाम को क्रैक करके मिल जाता है। दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपको इतनी सारी चीजें एक साथ दे दे। और समय कितना लग रहा है? सिर्फ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और बहुत ईमानदारी से कर रहे हो, तो यकीन मानिए 1-1.5 साल की मेहनत के बाद आप इस एग्जाम को क्रैक करने की स्थिति में आ जाओगे। आप अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। माना आपने समय बर्बाद कर दिया, माना आपने जाने अनजाने में बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो समय आपके पास रह गया है, जो हीरे आपके पास रह गए, उसकी वैल्यू कीजिए, उसको समझिए और इसको सही जगह इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका पीसीएस बनने का सपना है तो उसको पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। मैंने ये नंबर आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है। अगर पीसीएस बनने में आपको कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ दिक्कत है, तो मुझसे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। आप कुछ भी समस्या आ रही हो, किसी भी तरह की समस्या, मुझे लोग कॉल करते रहते हैं, मैं पर्सनली बात करता हूँ लोगों से। आप भी कीजिए। आप सफल होंगे या नहीं होंगे ये वक्त बताएगा, बट आप कोशिश करते हो नहीं करते हो ये ज़्यादा मैटर करता है। बिना कोशिश किए सिर्फ माथा पकड़ के बैठ जाना, इससे आप सही नहीं कह सकते। आप तो माथा मत पकड़िए, एक अटेम्प्ट कीजिए। क्या होगा? असफल ही हो जाएंगे बहुत से बहुत, लेकिन इस एग्जाम की तैयारी में भी आप बहुत कुछ सीख जाते हो, बहुत कुछ। आप ऐसे बेहतर इंसान बनते हो जो शायद आपकी जो सोचना समझने की जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वही बदल देगा। तो दोस्तों, जो हुआ सो हुआ, फिर से उठिए, फिर से एक बार ट्राई कीजिए। यकीन मानिए, जितना मुश्किल आप समझ रहे हो ना, ये उतना मुश्किल है नहीं। जितना मुश्किल आपने पीसीएस को माना है या लोगों ने कहा है, ये उतना मुश्किल है नहीं। सिर्फ सही डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आपने 1 साल पढ़ लिया, 1 साल पढ़ लिया, यकीन मानिए आप अपनी उम्मीद से बेहतर रिजल्ट दोगे आप। बाकी कोई समस्या हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। धन्यवाद।